आपको एक सत्संग सुनाता है, नहीं गुरुजी, आपको एक सत्संग सुनाते हैं। तो ये आपने जो पहला वाला गाना सुना था डुगरी वालिया, और आपने जायश कर तो सुना ही हुआ है मेरा। तो हुआ ये था कि जायश कर जो था 2019 में अनिल अंकल जब अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे थे गुरुजी महाराज के साथ ऑन फॉर सिंगिंग फॉर हिम, तब मैं तो कहीं पे आता ही नहीं था, मतलब आई वॉज नॉट इन द बिग पिक्चर। तो अनिल अंकल और उनके जो मित्र हैं, जो चंद्र कमल जी, जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, जिन्होंने महाभारत और रामायण भी लिखी, महाभारत और रामायण में म्यूज़िक दिया हुआ है, उनके फादर ने, तो वो बैठे हुए थे कहीं पे डिनर कर रहे थे। तो अंकल तब नए स्टार्ट ही करा था, मतलब कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही करी थी। तो गुरुजी ने तो जायश कर कैसे बना वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अंकल ने पूछा, वो क्योंकि बॉम्बे से हैं म्यूजिक डायरेक्टर, तो उन अंकल ने पूछा ये गुरुजी के आप 5 भजन तो हमने मतलब डमी बनाई हुई थी और म्यूजिक बन चुका था और सब कुछ हो चुका था। तो अंकल ने पूछा कि गुरुजी का कोई तकिया कलाम है, मतलब क्योंकि महाराष्ट्रियन है वो, वैसी उनकी लैंग्वेज वैसी है, तो मतलब कि कोई ऐसे वर्ड्स बोलते हो गुरुजी जो छू जाए मन को या किसी को बोलते हो। तो पापा ने बोला, अनिल अंकल ने बोला कि हाँ वो जायश कर बोलते थे, मतलब किसी किसी को बोलते थे, सबको नहीं बोलते थे। हाँ जी आंटी मैं गाऊंगा, छवि आंटी जायश कर भी। तो गुरुजी जायश कर किसी किसी संगत को बोलते थे, सबको नहीं बोलते थे। जिनका गुरुजी ने कल्याण करना होता था ना, उनको बोलते थे जायश कर। तो अंकल ने वहीं बैठे बैठे ट्यून में बना दिया कि एक बारी कह दो गुरुजी जायश कर। तो सेकंड लाइन जो थी, मतलब उनके अंकल के बेटे भी थे भरत कमल, ही इज ऑल्सो वेरी फेमस म्यूजिक डायरेक्टर इन मुंबई एंड ही क्रिएट्स म्यूजिक फॉर बॉलीवुड ऑल्सो। तो उनको बोलते हैं कि अंकल दूसरा क्या होना चाहिए। तो पापा ने बोला, अंकल ने बोला कि एक बारी कह दो गुरुजी जा संगतावी तर से जायश कर। तो ऐसे ये जायश कर की शुरुआत हुई थी। तो हमने 5 गाने जो नए स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किए, शुक्राना गुरुजी तेरा, अरदास करा मैंने गाया था, और अंकल के और गाने हैं, बड़े मंदिर में, जब दर्शन किए, गुरुजी 4-5 गाने स्टार्टिंग में उन्होंने रिकॉर्ड किए थे। तो उस टाइम वो हमारे रिकॉर्डिंग हो गए थे और सब कुछ हो गया था। वो 2 जो लाइनें थी वो पापा ने और अंकल ने लिख ली थी अपने डायरी में और रिकॉर्ड कर ली थी कि ये एक ऐसे उन्होंने एक अंतरा बनाया था, एक बारी कह दो गुरुजी जा ऐश कर, संगतावी तर से जा ऐश कर। तो ये दोनों रिकॉर्डिंग करके जब वो पुराने गाने रिकॉर्ड हुए, ये चैप्टर में था ही नहीं। फिर अंकल ने एक बार ऐसी बोला कि हाँ और गाने करने, तब और गाने बन रहे थे दूसरे, मतलब और म्यूजिक डायरेक्टर से बन रहे थे। तो अंकल ने बोला वो जायश कर का गाना, तो उन्होंने कहा हाँ स्टार्ट करो, भरत को बोलो कि स्टार्ट करें वो। तो उसने फिर म्यूजिक देना स्टार्ट किया। उस टाइम ये बात है जुलाई, लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन 2020 में लगा था, तो 2020 में जून 2020 के बाद ये स्टार्ट हुआ। तो उसने बनाया उसने, मतलब वो he takes times to create music because he is a good artist। तो उन्होंने स्टार्ट किया उसको, तो बहुत अच्छा बनाया। डमी जो पीस भेजा हमको उन्होंने अगस्त 2020 में उन्होंने हमको वो भेजा कि ऐसे गाना अंकल, ऐसे गाना पड़ेगा तो आप प्रैक्टिस कर लो इसकी। अनिल अंकल को भेजा, तो अनिल अंकल अपनी प्रैक्टिस शुरू हो गए। इसमें मैं कहीं पे इन्वॉल्व नहीं था। मेरा जो गाना था वो डुगरी वाले जो मैंने सबसे पहले गाया वो मेरे को दिया गया था। तो जब रिकॉर्डिंग के दिन रिकॉर्डिंग हुई हमारी कुछ अक्टूबर 2020 में, तो अंकल को बुलाया, अंकल और मुझे रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया उसी दिन। मेरा भी डुगरी वाले होना था और उनका जायशकर वाला गाना होना था।
उस दिन रिकॉर्डिंग डबिंग, मतलब डबिंग और रिकॉर्डिंग एक ही बात कह सकते हो। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा डुगरी वाले आप भैया आप स्टार्ट कर लो, पहले आपका करके फिर अंकल का करते हैं। तो मैंने कहा पापा मेरे को ना डुगरी वाले नहीं गाना, वहीं पर अभी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, मतलब मैं डुगरी वाले प्रैक्टिस करके गया हूँ, पापा अंकल अनिल अंकल जायश कर प्रैक्टिस करके गए। मैं कहा पापा मुझे डुगरी वाला नहीं गाना, मुझे गाना जायश कर, और आप मेरा डुगरी वाला गाओ और मैं ये गाऊंगा। तो वो पापा ने अंकल को बोला कि ये तो बोल रहा है कि मुझे जायश कर गाना है। हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी कि मैं जायश कर गाऊंगा कि और आप डुगरी वाले गाओ, ऐसी कोई बात नहीं थी जब तक हम रिकॉर्डिंग पहुंचे नहीं। जब रिकॉर्डिंग में पहुंचे तब गुरुजी ने पता नहीं क्या मन में डाला कि पापा सबको बोल जायश कर तू गाएगा, डुगरी वाले अंकल गाएंगे। तो मैंने बोला अंकल मेरे को तो जायश कर गाना है, मुझे जायश कर गाना है, पापा को डुगरी वाला दे दो आप। अंकल बोलते हैं स्केल अलग है, सब कुछ अलग है, चलो वो तो मैनेज हो जाएगा बाद में। तो अंकल ने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप गाओ, एक ही बात है, पापा गाएं आप गाओ, एक ही बात, हमारे लिए तो एक ही बात है। तो ऐसे गुरुजी ने इसको इंटरचेंज कराया कि जायश कर तू गाएगा। तो वहाँ पे हमने गाया, मतलब उसको उसकी डबिंग करी, उसके बाद उसका सारा मिक्सिंग मास्टरिंग सब हो गई, अक्टूबर में तैयार हो गया, बिल्कुल प्रॉपर पूरा तैयार हो गया। तो उसके बाद वीडियो की बारी आई, तो हमने जो जायश कर की टीम में है तो उनको मैंने अब जो गुरुजी ने हुक्म दिया जिसको लेना था तो उनको अप्रोच किया, तो उन्होंने उनको उस छोटा छोटा क्लिप भेजा कि अंकल आंटी ये वाला आपको क्लिप, ये क्लिप गाने आपने, पूरा सॉन्ग नहीं भेजा किसी को भी, ये क्लिप है आपके, ये क्लिप गाने हैं, क्योंकि हमने 31 दिसंबर को इसको लॉन्च करना है, मतलब कि न्यू ईयर्स की सेलिब्रेशन के लिए। तो अंकल आंटी ने सबने ले लिया, सबने 13 दिसंबर को ये तय हुआ, सबको भेजा, मतलब यूएस भी गया और सब जगह गया, तो वो उन्होंने भेज दिया। अब हमने जो शूटिंग करनी थी हमारी पार्ट की, वो गुरुजी डिले पे डिले, मतलब जब भी हम करना चाहे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कभी कोई वीडियोग्राफर नहीं है, कभी कोई दिक्कत आ रही, कभी कोई दिक्कत आ रही, मतलब हम लोग जब भी कुछ उसको करने जा रहे थे तो वो एक गुरुजी उस पर रुकावट डाल रहे थे, आप कह सकते हो, या एक ऐसी कोई फोर्स थी जो उसको रोक रही थी। तो हम लोग दिसंबर टप गया, 31 दिसंबर आ गया, सब कुछ हो गया। जनवरी में देवांशी आंटी भी यहाँ पे, देवांशी आंटी भी एक इस पार्ट की एक हिस्सा है। तो उन्होंने बोला अंकल आपका ना आपकी जो शूटिंग होगी ना, आप बड़े टेंस लग रहे हो, तो आपकी ना शूटिंग गुरुजी कह रहे हैं कि लोहड़ी के बाद होगी। तो ठीक है, जब किसी और से आ गई इंफॉर्मेशन आ गई, गुरुजी ने उनको बता दिया कि लोहड़ी के बाद होगी, तो चलो जो गुरुजी की मर्जी। तो 13 जनवरी के बाद ये जो शूटिंग हुई हमारी और जो और संगत के हमारे घर पे टेरेस पे, तो वो हुई 18 जनवरी को। तो ऐसे एक कारवा, ये जायश कर का जो भजन है वो बना, और मार्केट और इसको गुरुजी ने जब जनवरी में करा दिया तो इसकी वो भी हो गई, एडिटिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब गुरुजी से पूछे गुरुजी कब करनी है इसको रिलीज, कब करनी है? गुरुजी बोले ठहर, सबर सबर सबर। क्योंकि जो आर्टिस्ट होता है उसको तो होता है ना कि मार्केट में, मतलब आप लोग समझोगे कि हम लोग कमर्शलाइज कर रहे हैं, तो गुरुजी की मेहर जो होती है ना, वो कहते हैं सबर कर, अभी नहीं करना, जब मैं बोलूँगा तब करना है। तो गुरुजी ने 14 फरवरी को वैलेंटाइंस वाले दिन, जब गुरुजी ने जो करवाना होता है, देखो अक्टूबर में बना हुआ जो प्रोडक्ट आने को तैयार है, वो गुरुजी ने 4 महीने का डिले कर दिया। कोई ना कोई रीज़न होता है, कुछ बिना रीज़न के कुछ भी नहीं होता। तो उन्होंने इसको डिले करके 14 फरवरी को, जब उन्होंने निकलवाना है गुरुजी ने, तभी निकलना है। हम चाहे जितनी मर्जी उसमें करते रहे कि आज हम कर देंगे, आज हम ये कर देंगे, आज हम वो कर देंगे, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग तो एक नाम मात्र के सिर्फ एक चींटियों की तरह एक बंदे हैं जो इस धरती पे आए हैं अपना कर्म करने। बाकी जो हमारे
गुरुजी महाराज हैं या आप जिस जिस चीज को मानते हैं वो ही सृष्टि पूरी चला रहे हैं। हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। तो ऐसे ये जय जायेशकर का भजन बना और ये रिलीज हुआ और आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया और गुरुजी की खूब सारी ब्लेसिंग्स हैं इसके अंदर कि गुरुजी ने इसको खुद ही ब्लेस कर दिए और ऐसा गाना ऐसा भजन बनाया है जो कि हर एक संगत इस भजन को सुनते ही डांस करती है। मतलब पैर आपके खुद हिलते हैं। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड है। कोई भी संगत अगर ये पहली बार सुन ले तो ऐसा लगता है कि ये पहली बार नहीं, अगर आप उसको 10 बार भी सुन लोगे ना तो ऐसा लगेगा कि ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। और ऐसा ब्लेस्ड गाना गुरु जी की महाराज की वजह से ही होता है। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग करेंगे, हम लोग करेंगे, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब गुरु की मेहर, गुरु जी का बख्शा हुआ सब कारवा चल रहा है। तो आओ इसी बात पे हम अगला भजन स्टार्ट करते हैं। Bluetooth mode.